रोशन रोही के जेल से निकलने के बाद आज हमारे साथ पहली बार मौजूद है कैमरे पे बीरू किशन जी, जो कि किरण सिंह को काफी सपोर्ट कर रहे थे। आज उन्हीं तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। कैसे हैं बीरू? एकदम बढ़िया है भैया। रोशन रोही तो निकल गए जेल से, क्या बिल्कुल, हम तो बोल ही रहे थे। हम कब बोले हैं कि नहीं निकलेगा। बिल्कुल। शुरुआत में जब वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बोलता था तब हम बोलते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद तो बोलने ही लगे थे। 13 जून के हम एक चैनल पे इंटरव्यू दिए थे, वो बोले थे कि ये जुलाई के फर्स्ट वीक में ही निकल ही जाएंगे। मेरे भी चैनल पे बोले थे। हाँ, तो फर्स्ट वीक में निकल ही जाएंगे और निकल ही गया फर्स्ट वीक में। लेकिन शुरुआती दौर में देखा जाए तो किरण सिंह को का फुल आप सपोर्ट कर रहे थे। क्या कुछ हुआ कि मतलब एकाएक पलटी मार गए और रोशन रोही? नहीं, पलटी नहीं। अभी भी हम किरण के साथ है, अभी भी किरण के साथ है, किरण का सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं कि किरण का सपोर्ट नहीं करें। बस ये है कि शुरुआत में जो हम थे, शुरुआत में हम जितना दिल और हर चीज से सब चीज छोड़ के जो हम मेहनत करके उसके पीछे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो 4-5 महीना से थोड़ा हम दूरी बना लिए थे, क्योंकि अपना काम पे फोकस कर रहे थे। चुनाव भी नजदीक आ गया था, चुनाव को लेके वो सब ध्यान देना था, पार्टी को लेकर, इसलिए दूरी था। बिल्कुल। अच्छा, किरण सिंह से अब बात हुआ केस को लेकर के, क्या कुछ होगा इसमें, क्या आगे जाएगी किरण सिंह? नहीं, वो तो केस तो ट्रायल में ही है ना। वो तो जो जब डेट पड़ेगा, जब वो होगा, वो तो जाना ही पड़ेगा। और केस ट्रायल में है तो 4-5 महीना में लगभग उसका डिसीजन भी क्लियर हो जाएगा। तो मतलब बातचीत हुआ किरण सिंह से कि आखिर अब क्या करोगी, अब मतलब कहाँ जाओगी? क्योंकि वकील साहब उनके बता रहे थे हमारे चैनल पे आकर के कि फिर 4 महीने में फिर से जेल जाएंगे। केस ट्रायल में है, ट्रायल में अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। और रह गई किरण की बात, तो किरण शेरनी लड़की है, अपने दम पे कुछ सब चीज हासिल की थी, अपने दम पे सब चीज बर्बाद की है, तो वो खुद डिसीजन ले सकती है, वो कैपेबल है अपने आप में कुछ भी करने के लिए। क्या किरण सिंह से अनबन चल रहा है, जो कि खुल के बीरू किशन जिस तरीके से पहले बोल रहे थे अब नहीं बोल रहे? नहीं। डंके के चोट पे ढका पूरा, मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे। अभी भी हम बोल सकते हैं, मेरा कभी किसी से अनबन नहीं चलता है। किरण से हमारी बात होती है, लेकिन उतना हम नहीं कर पाते हैं। पहले कंटिन्यू, क्योंकि अगले डेट पड़ता था तो आ जाते थे, चल जाते थे। और अभी है बबी भी है, लड़का वो लेके जाता है, सब चीज करवाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे बात होता है किरण सिंह का? हाँ, हो जाता है। केस के बारे में कुछ चर्चा हुई? केस के बारे में तो मुकेश भैया ही, चाहे वो पता चल ही जाता है सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया एक डायरेक्ट, ये नहीं लगता कि आप कट के बात कर रहे हैं? उसको भी उतना नॉलेज नहीं ना है। वो तो जो है कि चलिए वकील साहब वो बताएंगे ना, चाहे ऑनलाइन है, ऑनलाइन केस नंबर है, वो कभी भी कुछ भी दे। हैंडल तो आप कर रहे थे, पीछे से पूरा सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम। शुरुआत में हमने किया है, अभी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब रोशन के पिताजी हमसे मिले, रोने लगे, और शिवनंदन भारती जी के चेम्बर में मिले थे, बिट्टू मिला था, उसके बाद गुड्डू के टीम, गुड्डू आया था कुछ लोगों के साथ मिलने के लिए। उस समय रोशन के पिताजी बोले कि हम सपोर्ट आपसे नहीं चाह रहे हैं, बस इतना चाह रहे हैं कि बस आप थोड़ा सा दूर रहिए। हाथ जोड़ लिए थे, तो हम भी बोले कि आप पिता समान है। और ये बात हमारे इंटरव्यू में बोले भी, हमसे पहले भी बोले। मेरे भी चैनल आप शिवनंदन भैया से भी आप जाइएगा, शिवनंदन भारती जी से तो पूछेगा तो पता चल जाएगा। उसी समय से हम चलिए ठीक है कि लड़का है और कोई बड़का अपराध करके तो जेल गया नहीं है, क्रिमिनल तो है नहीं, प्यार का मामला है, दोनों अपना डिसीजन क्लियर कर ले। और किरण का भी डिसीजन क्लियर नहीं था, उसको करना क्या है। 5-6 महीना हो गया था, तो इसलिए हम बोले कि अब आप लोग अपना देखिए, बस हम अपने काम में मगन थे। हमको पहले जैसे हम हर जगह जज से लेके प्रताप भैया से लेके हर जगह जो हम मैनेज करते थे, सब लोगों को मिलाते थे, इसको सपोर्ट के लिए जो बोलते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, वो सब चीज से दूरी कर लिए। तो बाकी पर्सनली जो रिश्ता है, जो बात विचार है, वो कंटिन्यू। किरण सिंह का अब, लेकिन जिस तरीके से आप पहले केस में सपोर्ट कर रहे थे, वकील के पास जाना, बात करना, केस के लेकर के चर्चा करना, वो सारी चीजें बंद? उतना हम नहीं कर रहे हैं। देखिए होता है क्या है ना, कि एक दिन का बात नहीं है, एक कंटिन्यू चलने वाला चीज है, और डिसीजन दोनों का क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, तो हमेशा उतना टाइम पॉसिबल नहीं है भैया किसी के लिए। और किरण के साथ साथ बहुत ऐसी लड़कियां हैं बिहार से, जो हमको एक भाई के रूप में कॉल करता है, एक गार्जियन के रूप में लोग कॉल करता है, मदद मांगता है। तो वैसे बहुत सारी लड़कियों को कहीं कोई थाना में कोई प्रॉब्लम है, कोई सुन नहीं रहा है, तो कॉल करवाने से लेकर हर चीज मदद करते रहते। तो हर जगह जाके नहीं कर सकते। कल की ही बात बता रहे हैं, कल रात के ही जगनपुर थाना के लिए एक इंडस्ट्री की लड़की है, 11 बजे कॉल किया, ऐसा सबमिटर है, तो हमने कॉल करवाया। तो हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन फोन से जो मदद होता है जी।
ये बता सकते हैं कि अब किरण सिंह क्या करने वाली है, कौन सा कदम उठेगा, जो कि हाई कोर्ट से तो बेल मिल ही गया, लेकिन अब किरण सिंह का अगला कदम क्या होगा? वो तो हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलते कि छोड़ेंगे नहीं। एक वीडियो भी आप देखे होंगे कि सेम टेंट जो खुशी में गड़वा रहे हैं वो सेम टेंट दुखी में भी गड़ेगा। अभी केस खत्म नहीं होगा, अभी देखिएगा आगे वीडियो आप देखे होंगे बेल होने के बाद कैसे। ठीक है, वो अलग बात है। अब उसके भी साथ तो गलत हुआ है, ऐसा तो है कि वो उसके साथ गलत नहीं हुआ है, गलत तो हुआ ही है। और रह गई बात क्या डिसीजन करेंगे, तो अब कोर्ट के ऊपर है। ट्रायल में चल रहा है, ट्रायल में ही बेल हो गया। अब बेल होने का भी इसका भी कुछ कमी है और उनके तरफ से भी है। जो चीज कमी था उस चीज को वो लोगों ने पूरा किया। बहुत ऐसे चीजें हैं। शिवनंदन भारती जी पहले केस लड़ रहे थे, उसके बाद शिवानंद तिवारी जी लड़ने लगे। शिवानंद तिवारी जी ने सारा चीज करवाया, बेल हुआ, बेल का प्रोसेस हुआ, तो सारी चीज है। फिर इधर से मुकेश जो थे, मुकेश भी जो एडवोकेट थे किरण के तरफ से, और किरण ने उनको साइड कर दिया कुछ दिन पहले। अब क्या हुआ नहीं हुआ। मुकेश जी तो हमारे चैनल पे आके बोल रहे हैं कि हम रहते तो बेल होने ही नहीं देते। 100% होने में कठिनाइयां होती, 100% कठिनाइयां बोल रहे थे कि बहस करने का हमको मौका ही नहीं दिया, किरण सिंह ने वकील बदल दी। हाँ, कठिनाइयां होती, 100% कठिनाइयां होती अगर ये होते तो। लेकिन बेल की संभावना थी क्योंकि ट्रायल में था और कस्टडी भी लगभग पूर गया था। हम शुरू से ही बोले कि मिनिमम 6 महीना के बाद ही निकलेगा, 100% 6 महीना के बाद, और डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट होगा, ये हम शुरू से बोल रहे हैं। केस तो चलता रहेगा। अब शुरू से तो बोल रहे भविष्यवाणी करते आ रहे हैं, अब क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्या 4 महीने में रोशन रॉय फिर जेल के अंदर होगा या नहीं होगा? नहीं, 4 महीना में नहीं होगा, ये गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। लेकिन इतना भी रख लीजिए कि केस कभी खत्म नहीं होता है। आज हो, 2 साल बाद हो, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले का पप्पू यादव से 1997 का उनका फर्म का केस था जिसमें कॉम्प्रोमाइज लग चुका था। लेकिन 2022 में उस बेलटुट्टी में उनको जेल जाना पड़ा, कोरोना में चले गए। हाँ, और जेल गए तो 8 महीना वो जेल रहे। इतने बड़े बाहुबली पैसा वाले, अब पहुंच पर भी होने के बावजूद भी। तो केस आजीवन चलेगा, केस कभी मरता नहीं है, फाइल कभी खत्म नहीं होता है। केस आपके ऊपर लग गया तो रहेगा ही, क्लोज कभी नहीं होता है। तो रोशन रॉय का क्या होगा? आज हो, साल भर, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, कभी, लेकिन जेल फिर जाना है, 100% तय है। तो फिर ये मामला का निपटारा कैसे होगा? रोशन रॉय का क्या होगा? किरण सिंह का क्या होगा? क्योंकि मीडिया में इतना चलने के बाद किरण सिंह का भी कोई शादी करने के लिए राजी नहीं होगा, तो ये लड़की है, ये अब क्या करेगी? ये तो कोर्ट के डिसीजन, लास्ट फाइनल डिसीजन के बाद ही कुछ बता सकते हैं, क्योंकि अभी सारे लोग जो निर्भर है, क्योंकि पर्सनली मिलजुट से कुछ हो नहीं सकता है। दोनों मिल के बात कर नहीं सकते हैं, बात करते रहते तो कोर्ट तक मामला आता नहीं। तो जो भी चीज है कोर्ट से डिसाइड होगा, कोर्ट जिस दिन डिसीजन ले ले। लेकिन उनके मम्मी पापा का हम एक वीडियो देख रहे थे, उनके घर वाले के जब छूट के गए थे तो बोल रहे कि रोशन रॉय की अब दूसरा शादी होगा। तो क्या किरण सिंह का कुछ शादी नहीं, शादी अगर होगा तो इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि केस उन्हीं लोग का कमजोर होगा। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा तब तक शादी भी नहीं कर सकते। अगर कर लेंगे तो फिर कमजोर वही लोग पड़ेंगे, उन्हीं लोग को दिक्कत होगा। तो क्या दिक्कत होगा? क्या किरण सिंह एक्शन लेंगे? किरण सिंह एक्शन नहीं लेगा, कोर्ट खुद इस चीज को संज्ञान में लेगा। क्योंकि जब केस शादी का ही मैटर पॉस्को चल रहा है, शादी का, विवाहित का मामला चल रहा है, उसमें अगर शादी होता है तो कोर्ट खुद संज्ञान में लेगा ना। वो हमको और आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर शादी कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? इसमें शादी कर लेते हैं तो अब कोर्ट का फाइनल डिसीजन पे, जजमेंट पे, कब जज का क्या जजमेंट हो जाए। जज साहब तो थोड़ी हम देखते हैं, गांव में अगर शादी हो जाता है कोई है तो 2-2, 3-3 शादी कर लेता है। वकील फाइल करेगा। तो शादी करने के बाद क्या होगा? वकील फाइल करेगा, फाइल करने के फाइल करने के बाद क्या होगा? हाँ, वकील क्या होगा फिर? किरण सिंह का क्या होगा, ये हम सोच रहे हैं। देखिए, आपको अगर कोर्ट में अगर ये साबित हो जाएगा कि किरण और रोशन का शादी हुआ था, तो उस मामले में बिना डाइवोर्स का दूसरा शादी नहीं हो सकता। ये अगर साबित नहीं होगा, उसको अप्लीकेबल रहेगा, वो मामला चलते रहेगा। उसके आधार पे अगर होगा, तब अगर शादी होता है तो इनको जो है हर्जाना जो भरना है, ये सब वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर शादी कर लेते हैं, कोर्ट तो देखने नहीं जाएगा। गांव में हर कोई के पकड़ के बैठा नहीं है। लोग शादी करने के बाद भी 2-2, 3-3 शादियां अब देखे हुए तमाम न्यूज पे आते ही रह रहा है। लेकिन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा? 2-2, 3-3 शादी लोग कर लेते हैं तो बहल की जो बीवी रहती है वो कोर्ट तक नहीं जाती है।
जिसके वजह से वो सुरक्षित रहते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे है कि ऑलरेडी मामला केस कोर्ट में है, अगर एक्शन ले लेगी, ये मतलब कोर्ट में अगर इस चीज को रखेगी तो दिक्कत हो सकता है, नहीं रखेगी तो कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब शादी वो चुपे से कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा? लड़की को पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा? मंदिर में जाके कर लेंगे, कोर्ट मैरिज ऐसे ही कर अरे लेंगे। शादी करके घरे में न रखेंगे, बाहर तो घरे रखेंगे, में आज न कल तो लोगों को पता चलवे ना करेगा। हाँ, चलेगा। तो पता चलेगा, लड़की को पता चलेगा, लड़की वकील को बताएगा, वकील जज के पास रखेगा, तो कोर्टवा कैसे न चलेगा सर? हाँ, कैसे की हम बात। तो और क्या होगा उसमें? फिर रोशन रोई को फांसी होगा? नहीं, फांसी हम कहाँ बोल रहे हैं कि तो फिर किरण सिंह कहाँ जाएगी? अगर किरण का फाइनल डिसीजन कोर्ट ही कर सकता है, कोर्ट ही कर सकते हैं, या तो उससे छुटकारा, तो उसके साथ रखवाना है, तो उसके जगह पे जो खर्चाना हर जाना जो भी है वो फाइनल कोर्ट का डिसीजन होगा। अच्छा, इसके बाद बेल होने के बाद किरण सिंह से आपसे बात हुई कि कुछ माइनेज कर लिया जाए, चाहे बैठक किया जाए, चाहे कुछ नहीं, कुछ ये सब नहीं है? अब से कुछ इस मैटर में बात नहीं हो रहा है? राय भी नहीं लेती है किरण सिंह आपसे? नहीं, कॉल करती है, हम बिजी रहते हैं तो हम उठा भी नहीं पाते हैं। परसों ही हम बापू सभागार में थे, 2-3 कॉल आया था, हम आपको दिखा दे रहे हैं, खुद देख लीजिए। हमने कॉल नहीं उठा पाया क्योंकि व्यस्तता रहता है और फिर वापस हम भूल जाते हैं तो कॉल नहीं कर पाते हैं। तो यही सब सारी चीजें, और क्या आप देख लीजिए, हिस्ट्री है। सैटरडे 5 जुलाई को 2 कॉल है, सैटरडे लगातार कॉल आ रहा है। हाँ, नहीं कर पाते, लेकिन बात करना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं। गाना वाना कौन सा आया? कुछ आ रहा है? बहुत सारा है। एक गाना है हमारे आदरणीय सम्मानित तेज प्रताप भैया हो गए, लालू यादव जी हो गए, सब पे है। तो उसमें पहला लालू यादव जी तो हमेशा हम लोग के लिए आदर्श रहे, लेकिन भैया के करीबी है तो वो एक गाना है, अरे कितने जू भैया हबे तो युवा के सन हो, बिहार में बसेला निकर परान हो, कितने जू भैया हबे तो युवा के सन हो, बिहार में बसेला इनकर परान हो, कि दूर रखी दुश्मन मुदैया से बाबा, अरे की रखी ह सलामत तेजू भैया के बाबा, अरे आँच नहीं आवे तेजू भैया पे बाबा। मतलब दुश्मन ज्यादा लग गया, इसीलिए आप भोले बाबा से गुहार कर रहे हैं सावन में। अब देखिए, दुश्मन हर जगह लगता है तो है, गा दिए बाबा भैया के लिए। एक और गाना आ रहा है जो अभी जितना भी कलाकार को देखते होंगे, बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि फिर जातिवाद कर रहे हैं। पटना में जितना भी कलाकार जो अगर कूदेला चाहे उड़ेला, तो ओकरा आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जो यादव होगा, और अहिर उनको सपोर्ट कर रहा होगा। चाहे आप पवन भैया को ही देख लीजिए, जो हॉस्पिटल वाले हैं, मैक्सो वाले यादव समाज से आते हैं, उनके यहाँ बहुत सारे लोग कलाकार, सभी लोग आते हैं वहाँ जाति सबको सपोर्ट करते हैं। वही बात है। तो वो उसी पे है, एक मतलब गा दिए हैं, लोगों को पसंद आए ना पसंद आए। और एक बार प्रमोद भैया बोलबो किए थे, जब हुआ था एक विवाद, तो उसमें बोला था कि हमारे बिरादर के लेके घूमता रहा, हमारे पे भौंकता रहा। तो वही कुल आज की कहानी हो गया है कि समाज को लेके घूमता है, कुल खानदान को लेके, लोग उल्टा जवाब देता है। उसी पे गाना था, हमारे बिरादर के लेके घूमे ले, अपना के पटना के सेरा बुझेले, हमारे बिरादर के लेके घूमे ले, पटना के अपने के शेर बुझेले, कि हम चुप बने अपने कहल पह, कूदता रे अरे कूदता रे अहिरे के बल पह, बल पह कूदता रे अहिरे के बल पह। महाराज विवाद करवाएंगे महाराज, बताइए जातिवाद ये सब गाना गाना सही था आपका? अब इसमें गलत क्या है भैया? लोग कूद रहा है, उड़ रहा है, तो खुश हो जाने दीजिए, उड़ने दीजिए। किसको ये टारगेट करके गाना है? किसी को? अब लोगों को पता है, टारगेट किसी को नहीं कर। टारगेट तो है भाई, लेकिन अगर कोई घूम रहा है, बहुत लोग हैं जो यादव के संरक्षण में जी रहे हैं पटना में। बिना पटना में यादव के संरक्षण का कोई उपाय नहीं है। तो वही बात है कि कूदत तारे अहिरे के बॉल पर बॉल, तो खाली अहिरे के मतलब कि बॉल पर घूमता है, और भी तो जाति और कास्ट होता है, और लोगों को पटना में आपको पता है भैया कि 60 से 70% आबादी यादव समाज का। ठीक है, और भी तो लोग है, बाबू साहब है, पंडित जी है, एक से एक लोग है भाई, है। हम बिल्कुल नहीं, उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन देखिए पटना में कौन किसके बल पे, सबके आसपास का उठा के देख लीजिए हिस्ट्री,
चलिए ये हमारे दर्शक बताएंगे। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं हमारी बातचीत और वीडियो को लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।